झट से आंखें खोल उस लड़के को पीछे धक्का देती है, जिससे वह थोड़ा लड़खड़ाते हुए पीछे हो जाता है। कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अच्छा, हिम्मत की बात कर रही हो। वैसे तुम्हें छूने का हक और हिम्मत किसके पास है? वह लड़का अपना कोट सही करते हुए पूछता है। तुम्हारा मतलब कि मुझे छूने का हक और हिम्मत किसके पास है और किसके पास नहीं? तुम पहले यह बताओ कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? वह लड़का एक शैतानी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहता है। अरे, यह मेरा हक बनता है कि मैं तुमसे पूछूं कि आखिर तुम्हें छूने का हक और हिम्मत किसके पास है और किसके पास नहीं। ताए उस लड़के को गुस्से से देखते हुए, कैसा हक? किस हक की बात कर रहे हो तुम? आखिर हो कौन? वह लड़का ताए को कमर से पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारा होने वाला पति। स्वीट हार्ट, ताए उस लड़की की बाहों में कसमसाते हुए कहती है, होने वाला पति? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? छोड़ो मुझे। तुम घटिया इंसान, मुंह से बात करते हो या जिस्म से? मैं पूरे दुनिया में अपने मुंह से ही बात करता हूँ, पर अब से मैं तुम्हारे जिस्म से ही बात करने वाला हूँ। वह लड़का बड़ी ही बेशर्मी से ताए को अपने और पास खींचते हुए कहता है। ताए उस लड़के के हाथ पे जोर से वाइट करती है, जिससे उस लड़के की हाथ ताए की कमर से ढीली हो जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर ताए उस लड़के को धक्का दे देती है। अपनी लिमिट में रहो मिस्टर। तभी उस रूम में दो लड़के आते हैं। काम हो गया सर, हमने उस बूढ़ी महिला को ठिकाने लगा दिया है। यह लड़का और कोई नहीं जंगूक ही था, जो तब से ताए के साथ बदतमीजी कर रहा था। ठीक है, बाहर जाओ और जीहूक को बोलो कि वह पेपर लेकर अंदर आए। ठीक है बॉस। वह लड़का जैसे ही बाहर जाते हैं, जंगूक ताए की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ताए कपूर, वीर कपूर की दूसरी पत्नी की बेटी। पत्नी के मरने के बाद उन्होंने तुम्हें घर से निकाला, अनाथ आश्रम में डाल दिया। फिलहाल अभी तुम एक अनाथ आश्रम में दादी माँ के साथ रहती हो। इस समय वह बहुत बीमार है, उनको ब्रेन ट्यूमर है और उनके ऑपरेशन के लिए तुम रोज़ सिंगानिया कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करती हो, ताकि उनके ऑपरेशन जल्द से जल्द हो सके। ताए अपने बारे में उस लड़के के मुंह से यह सब बातें सुन चौंकते हुए पूछती है, आखिर तुम हो कौन और तुम इतना सब मेरे बारे में कैसे पता है? जंगूक ताए के बहुत पास आकर कहता है, बताया तो था, तुम्हारा होने वाला पति। ताए एकदम से उससे दूर होते हुए कहती है, यह क्या लगा रखा है? होने वाला पति, होने वाला पति, आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? तभी जंगूक एक रिमोट दबाता है, जिससे पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है और प्रोजेक्टर पे कुछ तस्वीरें चलने लगती हैं। ताए जब उस तस्वीर को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह फौरन जंगूक को कॉलर पकड़ते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो यह सब तुम मेरे साथ कर रहे हो? प्लीज़ उनको कुछ मत करना, वह मेरी जान है। जंगूक ताए से अपने शर्ट की कॉलर छुड़ाते हुए कहता है, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दोगी तो मैं तुम्हारी दादी माँ को छोड़ दूँगा, नहीं तो तुम तो पहले से ही समझदार हो। कैसे कॉन्ट्रैक्ट? ताए नासमझ नज़रों से जंगूक की ओर देखते हुए पूछती है। तभी जंगूक अपनी पॉकेट से एक पेपर निकालता है, ताए के सामने करते हुए कहता है, यह मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें इस पर साइन करने हैं, जल्दी करो और अपनी दादी को सही सलामत पाओ। ताए गुस्से से कहती है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट?
मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाली, समझे तुम? ठीक है, फिर तुम अपनी प्यारी दादी माँ को मरते हुए देखो। जब उस प्रोजेक्टर पर चल रही फोटो को देखती है तो उसमें बहुत सारे काले कपड़े पहने हुए गुंडे ने उसकी दादी माँ को चारों तरफ से घेर रखा था और एक गुंडे ने उसके सर पर बंदूक ताने हुए था और दादी माँ अपनी आंखें बंद कर बिस्तर पर लेटी हुई थी। देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह बहुत गहरी नींद में सोई हों और उनके आसपास